बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहो पाकिस्तान में खुशामदीद। आपका होस्ट इस्माइल शाहीन आपकी खिदमत। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट से जनाब नवीद अहमद साहब। इनसे बात करते हैं और ट्रैफिक कवानीन के बारे में जानते हैं। क्या हिकमत अमली है अब जो सख्ती हो चुकी है ट्रैफिक के मामलात में, इनमें इतनी सख्ती क्यों है, इस पे बात करते हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए क्या कुछ होना चाहिए, कैसे हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, आइए इस पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। सर आप? ठीक ठाक? लाहौर शहर में ना इस वक्त 60 से 70 लाख जो गाड़ियां हैं ना हर रोज़ डेली वो ट्रैवल करती हैं। उनमें जो लाइसेंस है ना वो 12 से 13 लाख लोगों के पास है। तो कितनी ज़्यादा तादाद है जो लोग लाइसेंस के बगैर ड्राइव कर रहे हैं। लाइसेंस का होना बड़ा ज़रूरी है। जब तक हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि लाइसेंस को कोई अहमियत नहीं दी जाती, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही जब आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होता आप किसी भी शाहराह पे किसी भी सड़क पे आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ पे अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन अभी हालिया एक बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ डिफेंस में, पता ही है आपको। तो उसके बाद फिर ये पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रिक्टली इस पे एक्शन लिया और लॉ एनफोर्समेंट जितनी भी हमारे जो एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, इसमें ट्रैफिक पुलिस है, उनको बड़ा सख्ती से मैसेज दिया कि जितने भी अंडर एजेस बच्चे हैं, मतलब कि जो लाहौर की सड़कों पे गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए ताकि आइंदा ऐसा कोई भी नाखुशगवार जो वाक़या है लाहौर की किसी सड़क पे जो रोनमा ना हो, इस पे फिर वो सख्ती की गई है। मतलब हर कोई परेशान है, बच्चे ज़ाहिर है अंडर एज हैं अभी, या जिनके आईडी कार्ड्स बन चुके हैं वो भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं। लाहौर शहर में हमारे 20 के करीब खिदमत मरकज़ हैं, वो 24 आवर्स खुले हुए हैं, जहाँ पे आप 24 आवर्स किसी भी टाइम आके अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। और आईजी साहब ने ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि लाहौर शहर के वासियों के लिए उनको सहूलत फराहम की गई है। और आजकल जो सख्ती की वजह से, पनिशमेंट की वजह से ज़रा हमारे मराकज़ पे रश लगा हुआ है, लेकिन अमले की जो तादाद है वो बढ़ा दी गई है इन मराकज़ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। और लाइसेंस का जो हसूल आपने पूछा वो इतना मुश्किल नहीं है। आप अगर आपकी एज 18 साल हो गई है, आपका आईडी कार्ड बन गया हुआ है, तो आप अपने ओरिजिनल एनआईसी के साथ हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाएँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ही आपका लर्नर परमिट बनेगा। लाइसेंस मतलब कि 42 डेज़ के बाद फिर वो आपका कन्फर्म वाला जो लाइसेंस है वो नवीद भाई, बनेगा। बाइक्स बहुत ज्यादा हैं, मतलब एक एक घर में दो दो तीन तीन बाइक्स हैं। इस पे क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? इतनी ज्यादा बाइक्स रोड्स के ऊपर ऐसे, उतनी गाड़ियां नहीं होती जितनी ज्यादा बाइक्स होती बाइक्स हैं, इस होती पे हैं। क्या कहेंगे आप? 60 से 70 लाख डेली जो गाड़ियां लाहौर में ट्रैवल करती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल है। और गवर्नमेंट ने भी कोशिश की है कि कम से कम जो है गाड़ियां, इन दिनों में जो स्मॉग होती है, हमारे मौसम होता है, एक सीज़न होता है जब नवंबर और दिसंबर शुरू हो जाता है तो स्मॉग आना शुरू हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने भी बड़ी इस पे प्लानिंग की है कि इन दिनों में कम से कम गाड़ियां जो है ना वो लाहौर शहर की सड़कों में फिरें, ताकि हमारी जो फ़ज़ा है इतनी आलूदा ना हो। इसके लिए सबसे बेहतर जो चीज़ ये है कि पेरेंट्स को चाहिए, अभी जैसे ये मेट्रो है, पंजाब गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के लिए मेट्रो बिल्कुल फ्री की हुई है। सिर्फ ओनली सैटरडे वाले दिन उनसे किराया लिया जाता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को बाइक्स देने की बजाय उनको मोटिवेट करें, उनको कहें कि आपने पीएसवी गाड़ी जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर आपने ट्रैवल करना है। हमारा जो माहौल है, हमारी फ़ज़ा है जो आलूदा हो रही है, इसको हमने बचाना है, सब ने मिलकर बचाना है, क्योंकि ये हमारा अपना मुल्क है, हमारा अपना शहर है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें और जो अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उनको ज़रा आप नवीद चलाने भाई से ये परहेज़ करें। बताइएगा, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने क्या इकदाम किए हैं? सख्ती के क्या किस हद तक ऑर्डर्स हैं, और इसके लिए इकदाम क्या हैं? इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती ट्रैफिक पुलिस ने जी, एक तो हमारी एक टीम बनी हुई है महकमा माहौलियात के साथ, जो हमारी टीम है वो काम कर रही है। धुआं फैलाने वाली जो गाड़ियाँ हैं लाहौर शहर में जो फिर रही हैं, उनको हम पकड़ते हैं, उनको थाना में बंद करवाते हैं। जब तक वो अपनी गाड़ी को ठीक नहीं करवाएंगे तब तक वो अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकते। नवीद भाई ये बताइएगा, जाहिर बात है बहुत ज़्यादा आजकल एफआईआर्स भी हो रही हैं अब रोकथाम के लिए, कम उम्री की जो इसके लिए कुछ ट्रेनिंग सेशन बनाया गया है क्या? बच्चों को वहां पे ट्रेन किया जाए और उसके बाद उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाए, कुछ ऐसी हिकमत अमली है? हमारा अभी ये सिस्टम है कि एक तो हमारा ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट है, जो जितने भी हमारे लाहौर शहर के इदारे हैं, मतलब कि जिनमें पंजाब कॉलेज है, उनके कैंपस हैं, वहाँ पे हमारी एजुकेशन यूनिट टीम
एक महीने में मतलब कि वहाँ का विज़िट करती है, हर एक कैंपस में जाती है, किड्स है, एस्पायर है, जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके अलावा स्कूल हैं। डेली की रूटीन पे हमारी टीम वहाँ पे जाती है, बच्चों को ट्रैफिक के रिलेटेड रोड सेफ्टी टिप्स बताती है, उनको आगाही लेक्चर देती है कि आपने अपने आप को कैसे महफूज करना है। जब तक आपकी एज 18 साल नहीं हो जाती, आपने सड़क पे ट्रैफिक मतलब कि गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल वगैरह नहीं चलानी। तो एक तो हमारी ये टीम जो है ये वर्क कर रही है, लोगों में आगाही फैला रही है कि आपने रोड पे चलना कैसे है, आपने ट्रैवल कैसे करना है। क्योंकि लाहौर शहर में बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट सिर्फ़ और सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों के हैं। तो ज़्यादा हमारा फ़ोकस भी मोटरसाइकिल सवारों पे है, क्योंकि मोटरसाइकिल सवार आपने अक्सर देखा होगा हुल्लड़बाजी करते हैं, यंग जो जनरेशन है वो रोड पे आती है, रेसें लगाते हैं, व्हीलिंग करते हैं। तो हमारा जो फ़ोकस है, असल जो ज़्यादा एक्सीडेंट की वजह बन रहे हैं वो लाहौर शहर में मोटरसाइकिल सवार हैं। तो हमारा फ़ोकस भी इन पे ही है ताकि इनको कंट्रोल करें और देखेंगे फिर जो ज़्यादा जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इन्हीं वजह से वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ वालिदैन और बच्चों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या कहेंगे कि उन्हें बच्चों को कैसे रोका जाए? मेरी वालदैन से गुजारिश है कि अपने जो उनके बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, कोशिश करें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुज़ाहरा करें, उनको खुद या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करवाएं। किसी भी बच्चे को जो जिनकी एज 18 साल से कम है उनको हरगिज़ इजाज़त ना दें, अपनी गाड़ी की चाबी ना दें, उनको मोटरसाइकिल ना चलाने दें जब तक उनकी एज 18 साल नहीं हो जाती। जब उनकी एज 18 साल हो जाएगी, उनका लाइसेंस बन जाएगा, फिर अपने बच्चों को इजाज़त। कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है नवीद साहब कि जहाँ पे जाके हमारे जो शहरी हैं वो वहाँ पे जाके बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग ले सकते हैं, या जी। बाकायदा कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है तो वो बताइएगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस का इससे पहले ना टैप्टा जो है एक इदारा है, उनके साथ हमारा इलाहाक था। वहाँ पे हमारे जो ड्राइविंग स्कूल बनाए गए थे, लेकिन अभी कुछ नागुज़ीर वजूहात थी, उनके साथ हमारा वो पैचअप जो था वो अभी ख़त्म हो गया हुआ है। अभी हमारा जो प्रॉपर जो काम है वो मनावा ड्राइविंग स्कूल हमारा है, मनावा कैप्टन मुबीन शहीद पुलिस लाइन में। वहाँ पे कोई भी शहरी आके हमारे पास ड्राइविंग सीख सकता है, मोटरसाइकिल की ड्राइविंग सीख सकता है, गाड़ी की ड्राइविंग सीख सकता है। फ़ीमेल के लिए हमारा वहाँ पे फ़ीमेल स्टाफ़ है, मेल के लिए हमारा वहाँ पे मेल स्टाफ़ है। और वहाँ पे 6 हफ़्तों की ट्रेनिंग के बाद वहाँ पे फिर उनको एक लाइसेंस भी सिटी ट्रैफिक पुलिस बना के देती है। जब वो मुकम्मल ड्राइवर बन जाता है, उनको एक सर्टिफ़िकेट भी दिया जाता है। तो मनामा पुलिस लाइन में जो भी कोई भाई ड्राइविंग सीखना चाह रहा है, वो हमारे कैप्टन मुबीन शहीद लाइन मनावा में आके ड्राइविंग सीख सकते हैं। लर्निंग जो लाइसेंस बनता है, जिसको आप लर्निंग टाइम पीरियड देते हैं, वो कितना टाइम पीरियड है, कितने अरसे के बाद फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल जो है वो हो सकता है? मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में जी जब तक आपकी एज 18 साल नहीं हो जाती तब तक आप अपना लर्नर लाइसेंस भी हासिल नहीं कर सकते। जब आपकी एज 18 साल हो जाएगी, आपके पास आपका आईडी कार्ड आ जाएगा, फिर वो अपना आईडी कार्ड लेके हमारे पास आएंगे, आपको हम लर्नर लाइसेंस बना के देंगे। और लर्नर लाइसेंस है, इसकी वैलिडिटी होती है 6 महीनों की। ठीक है, लेकिन इसका जो अरसा होता है वो 42 डेज के बाद आप टेस्ट के लिए हमारे पास अपीयर हो सकते हैं। ठीक है। मतलब कि 42 डेज आप कंप्लीट करेंगे, 42 डेज कंप्लीट करने के बाद आप हमारे पास आएंगे टेस्ट देने के लिए। जब आप टेस्ट में क्लियर हो जाएंगे, फिर आपका जो कंफर्म जो लाइसेंस है वो हम टेस्ट में क्या क्या होता है? एक तो चलें ड्राइविंग टेस्ट तो होता है, ये गाड़ी चला के आपने, इसके अलावा कोई और टेस्ट भी होता है जिसको पास करना चाहिए? मोटरसाइकिल के हसूल के लिए या आपने मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाना है तो उसमें आपकी साइन टेस्ट होता है। सबसे पहला जो आपका टेस्ट होता है साइन टेस्ट में मतलब हाँ। किस तरह से देना होता है, ये जरा साइन नाज़रीन टेस्ट में होता है कि ट्रैफिक के जो इशारे होते हैं, मतलब कि ट्रैफिक के 3 किस्म के इशारे हैं ना, मालूमाती, लाजमी और एहतियाती। जी, ये इशारे हैं, इनमें आपका टेस्ट होएगा कंप्यूटर पे। ठीक है, कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होता है, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर आपसे पूछता है, जिनमें से अगर आपने 5 ठीक बता दिए तो आपका जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जारी कर दिया जारी कर जाएगा। मोटरसाइकिल के साथ कार भी आपकी इंक्लूड है, मतलब कि आप कार मोटरसाइकिल का बनवाना चाह रहे हैं तो फिर कार की आपसे मैनुअल हम वो ड्राइविंग भी टेस्ट लेते हैं। ठीक। जो एल शेप बनी होती है उसमें गाड़ी आपने पहले सीधा लेके जानी होती है, फिर उसी तरह आपने वापस रिवर्स करनी होती है। ठीक है। अगर आपने वो टेस्ट पास कर लिया तो आपका वो कार और मोटरसाइकिल दोनों का लाइसेंस जो है वो कंफर्म कर दिया। बहुत शुक्रिया नवीद साहब, हमारे साथ मौजूद थे ट्रैफिक एजुकेशन डिपार्टमेंट से जनाब नवीद अहमद, जो कि हमें ट्रैफिक के बारे में बता रहे थे, लाइसेंस का उसूल कैसे मुमकिन है ये बता रहे थे, और कौन कौन से ऐसे ट्रैफिक रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, ये सब हमें बता रहे थे। इसी के साथ ही अपनी होस्ट इस्माइल शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।